अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार यौम ला युख़ज़िल्लाहुन नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहु नूरुहुम यसआ बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, हर वो आदमी और हर वो औरत अल्लाह के यहाँ मकबूल होते हैं जो दीन का काम इखलास से करते हैं। चाहे दावत तबलीग का काम हो, चाहे खानका का काम हो, चाहे तसनीफ़ तालीफ़ का काम हो, चाहे मदारिस का काम हो, इखलास होगा तो अल्लाह के यहाँ से शाबाशी मिलेगी। इखलास नहीं होगा तो अल्लाह के यहाँ उसका कोई भी वज़न नहीं है। इसलिए अहम चीज़ है कि हम इखलास के साथ काम करें। अच्छा, सहाबा में से बाद सहाबा ऐसे थे कि उनके पास कोई मालो मनाल नहीं था। एक बात ज़हन में रखना, माल का मिलना ये कामयाबी की निशानी नहीं है, माल का न मिलना ये नाकामी की निशानी नहीं है। हर हाल में अल्लाह का हुक्म का पूरा होना ये कामयाबी की निशानी है, और अल्लाह का हुक्म का टूटना ये नाकामी की निशानी है। तो शाबाशी अल्लाह की तरफ से जो मिलती है अल्लाह के यहाँ से, वो इखलास पर मिलती है। अब वो इखलास वाला चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे मालदार हो, चाहे गरीब हो, इसलिए कि अल्लाह का मामला दिल के साथ होता है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कबूल सूरत नहीं थे। किसी को बदसूरत हम नहीं कह सकते, बहुत बदसूरत है, ये हम नहीं कह सकते। क्यों? कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, हुवल्लज़ी खलक़कुम व सव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम। अल्लाह ने तुमको पैदा किया, तुम्हारी सूरतें बनाई और तुम्हारी सूरतें अच्छी बनाई। अल्लाह तो अच्छा कहे, हम बदसूरत कहें, ये मुनासिब नहीं है। तो क्या कहें? कबूल सूरत नहीं है, तो मेरी आंखें कबूल नहीं करती उसे। ठीक है, एक मिसाल मशहूर है, जो दिल को न लगे वो आँख को क्या लगे, और जो आँख को न लगे वो दिल को क्या लगे, ये मिसाल मशहूर है। तो हज़रत बिलाल जो है, कोई जितनी भी कोई यानी कबूलियत की चीज़ें थी उनमें कोई भी चीज़ नहीं थी। रंग इनका काला, कद लंबा, उनको हुलिया लिखा है कि कद लंबा, दांत पीले थे और लंबे थे,
हज़रत बिलाल की। अच्छा, सर के गंजे थे, सर इनका गंजा था और लंबे, दुबले पतले और लंबे, यानी कशिश की कोई चीज़ उनमें नहीं थी। कशिश की चीज़ होती है ना, कशिश की चीज़ में किसी की आवाज़ अच्छी होती है, किसी का चेहरा में कशिश होती है, किसी की आँख में कशिश होती है, किसी के बालों में कशिश होती है। इनके यहाँ कशिश की कोई चीज़ थी ही नहीं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हनी अल्लाह या बिलाल, बिलाल तेरे लिए खुशखबरी है, हशर के मैदान में लोग पैदल चलेंगे, मैं अल्लाह का नबी बुराक पे रहूँगा और तू मेरे आगे आगे सुर्ख ऊँटनी पर अजान देता हुआ चलेगा। ये शाबाशी दी, शाबाशी खाई पड़ती। पेट्रोल पंप बहुत थे इनके, बैंक बैलेंस बहुत था, मिल गई तो रोज़ी, नहीं मिली तो रोज़ा, ये उनकी ज़िंदगी थी। लेकिन अंदर इखलास था, उस इखलास की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाक़िब बयान किए। हनी अल्लाह का या बिलाल, बिलाल तेरे लिए खुशखबरी है, हशर के मैदान में लोग पैदल चलेंगे, मैं अल्लाह का नबी बुराक पर रहूँगा और तू मेरे आगे आगे सुर्ख ऊँटनी पर अजान देता हुआ चलेगा। और जब तू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर पहुँचेगा, अबू जहल भी कहेगा सदक़त या बिलाल, अबू लहब भी कहेगा सदक़त या बिलाल, फ़अन्ना युक़बलु तस्दीक़हुम, उनका तस्दीक करना कहाँ कबूल किया जाएगा। ये दोनों मारने वाले थे बिलाल को, अबू जहल भी था, अबू लहब भी था। लेकिन अब हशर के मैदान में हुज़ूर फरमा रहे हैं कि वो सब तस्दीक करेंगे, अरे बिलाल तू सच कह रहा है, काश दुनिया में तेरी बात हम मान लेते, तू सच कह रहा है, तू सच कह रहा है। आप फरमाते हैं फ़अन्ना युक़बलु तस्दीक़हुम, उनके तस्दीक करना कहाँ कबूल किया जाएगा। फिर आपने फरमाया अना अव्वलु मन अक़रउल बाब, सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा मैं खटखटाऊँगा। तो रिज़वान पूछेगा मनिल क़ारि', ये दरवाज़ा खटखटाने वाला कौन, अंदर से पूछेगा। तो आप फरमाएंगे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब। दरवाज़ा खुलेगा, बिलाल तेरे लिए खुशखबरी है, मैं सुर्ख ऊँटनी पर रहूँगा और उस ऊँटनी की नकील और लगाम तेरे हाथ में होगी। नबी ने अपना ड्राइवर बना दिया, नबी ने अपना ड्राइवर बना दिया ना। ऊँटनी पर जब लेके चलेंगे तो जहाँ चाहेंगे वहाँ लेके चलेंगे, जहाँ नबी कहेंगे वहाँ लेके चलेंगे। इतना ऊंचा दर्जा दिया, काहे पर मिला, इखलास। अमल सालेह आदमी करे लेकिन उसके अंदर किसी किस्म की कोई दूसरी आमेजिश न हो, कोई दूसरी मिलावट न हो, अल्लाह के लिए करे। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझे फरमाते थे कि बेटा मैं बयान के लिए जब जाता हूँ तो मैं अल्लाह ताला से एग्रीमेंट करके जाता हूँ। मैंने कहा क्या एग्रीमेंट करते अब्बा? क्योंकि जाते जाते मैं कोई बात नहीं करता, जाते जाते अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होकर जाता हूँ और कहता हूँ अल्लाह इतना बड़ा मजमा बयान सुनेगा मेरा, अल्लाह मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, कोई मुझे दुनियावी लालच नहीं है, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। हमारा जो व्हाट्सएप का सबक चलता है आप लोगों को तो पहुँचता होगा, अब करोड़ों जो है शागिर्द हो गए दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब व्हाट्सएप का सबक मैं भेजता हूँ तो पहले मैं चेक करता हूँ सारे हदीस बराबर है कि नहीं, तर्जुमा कुरान का बराबर है कि नहीं, हवाला बराबर है कि नहीं, सारे ये चेक करके फिर जब मैं भेजता हूँ तो एक जुमला कहता हूँ अल्लाह को, अल्लाहुम्मा ला रिया वला सुमा, अल्लाहुम्मा ला रिया वला सुमा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये कहकर बटन दबाता हूँ कि अल्लाह कोई रियाकारी नहीं, किसी को दिखावे के लिए नहीं करता, बस तो हमारी तरफ से उसे कबूल कर। आदमी की ये नीयत होगी तो वो आदमी कभी नामुराद नहीं होगा। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर सही नीयत होगी तो जहाँ पर भी बैठेगा अल्लाह उसे चमका देगा। जंगल में भी होगा तो लोग आ जाएंगे वहाँ। ये फरमाते थे कि देखो बिलाल को अल्लाह ने कितना ऊंचा दर्जा दिया, कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं है बिलाल को, शादी का तकाजा था, कोई लड़की देने के लिए मदीना मुनव्वरा में तैयार नहीं। कर्जा मांगते थे, कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं कि पैसा कैसे अदा करेगा, इसका तो कोई न बंदा न परिंदा,
कि भाई इनका तो कोई है ही नहीं मदीना मुनव्वरा में, ये तो हफ्शा से आए हैं। सिद्दीक़ अकबर ने शादी कराई। एक मरतबा बाहर खड़े खड़े हज़रत बिलाल रक़्स कर रहे थे। हबशियों क्या एक आदत है कि कभी खुशी में आते हैं, मूड में आते हैं तो वो नाचते हैं, कभी हाथ ऊपर करेंगे, कभी जैसे मदीना मुनव्वरा में, मक्का मुकर्रमा में, हरमैन में, रमज़ान में तरावी में हम देखते हैं कि कभी इमाम साहब कोई आयत पढ़ें, इमाम साहब जो है एक एक आयत को बार बार पढ़ें, तो ये लोग अरबी समझते हैं, हबशी लोग ख़ास तौर से इथोपिया के, वो अरबी समझते हैं, तो वो जो है वही खड़े खड़े नाचना शुरू कर देते हैं। नमाज फासिद हो न हो, नमाज टूटी न टूटी, वो उनकी मुफ्ती जाने, लेकिन उनको नाचना है, वो नाचेंगे ऐसा ऐसा, एक उनकी आदत है उनके ख़ानदान में। हम भी कभी जाते हैं किसी जगह ऐसे हबशा वगैरह जाते हैं, वो हमें देख कर भी नाचते हैं, शेख आ गए, शेख आ गए। हमारा सबक वहाँ भी सुनते हैं अरबी का, शेख आ गए। मक्का मुकर्रमा में कोई प्रोग्राम होता है हमारे किसी जगह, इन सुडानियों में, इन लोगों में, तो देख कर वो नाचेंगे, शेख आ गए, शेख आ गए। तो एक मरतबा तो बिलाल नाच रहे थे मस्जिद नबी के बाहर, तो साहबा ने पूछा बिलाल क्यों नाच रहे हो? तो फरमाया मुझे आज खुशी है इस बात पर कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, अगर हिदायत तुम्हारे कब्ज़े में होती तो तुम लोग मुझे हिदायत भी न देते, जैसे लड़के नहीं देते, माल नहीं देते, तुम लोग हिदायत भी न देते। ये तो अल्लाह के कब्ज़े में हिदायत थी तो अल्लाह ने मुझे हिदायत दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनको बहुत मोहब्बत थी हज़रत बिलाल को, तो ये शाबाशी मिली हज़रत बिलाल को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली अज़ान दी। आपका इंतकाल हो गया और ये पहली अज़ान है, तो किताबों में लिखा है पहली अज़ान देती ही हज़रत बिलाल जो है जब अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुँचे बेहोश होकर गिर पड़े, बेहोश होकर गिर पड़े। एक अंसारिया का मकान था मस्जिद नबी के करीब में, अंसारिया थी, उसका मकान था, उसके ऊपर चढ़ के ही अजान देते थे हज़रत बिलाल, ऊपर से नीचे गिरे। अभी हुजूर को दफन भी नहीं किया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दफन भी नहीं किया है, अभी तो सारे मसले चल रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद 25 नामुनासिब हालात आए उम्मत पर, 25 टेंशन वाले, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, इसका क्या करना। खैर अल्लाह की मदद आती गई और सारे हालात जो सोल्व होते गए। उनमें से एक ये भी था, हज़रत बिलाल ने कह दिया कि अब मैं अजान नहीं दूंगा, अब मैं अजान नहीं दूंगा, गिर पड़े। सिद्दीक़, बल्कि बाज़ किताबों में लिखा है कसम खाई, उन्होंने कसम खाई कि खुदा की कसम अब मैं अजान नहीं दूंगा, इसलिए कि मैं अजान नहीं दे सकता, मैं अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहूँ। और ज़िंदगी भर मैंने देखा कि मैं अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता था, हुजूर सामने होते थे, या थोड़ी देर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे, ये होता था। अब तो है नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। अबू बकर के पास आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जनाजे की नमाज हो गई, सारे काम ठीक ठाक होने लगे, मामला जो है वो ठीक ठाक होने लगा, तो सिद्दीक़ अकबर के पास आए हज़रत बिलाल और यूँ कहा कि हज़रत मुझे आप इजाज़त दे दीजिए, अब मैं मदीना मुनव्वरा में नहीं रह सकता। तो कहाँ जाओगे तुम? यूँ कहा मैं कई जमातें काम कर रही है, कई गज़वे हो रहे थे उस वक्त में, कई जमातें, कोई यहाँ थी, कोई वहाँ थी, कोई वहाँ थी, मैं वहाँ चला जाऊँगा और शाम में दिमिश्क में मेरी ज़िंदगी गुजारूँगा मैं। ये हज़रत बिलाल ने कहा मैं भी यहाँ नहीं रह सकता। जब सिद्दीक़ अकबर ने इजाज़त दी तो हज़रत उमर नाराज़ हो गए। हज़रत उमर ने कहा कि ठीक आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपने इजाज़त दे दी, लेकिन ये तो पुराना आदमी है और हुजूर की खिदमत में रहा हुआ है, घरों के काम सारा यही आदमी करता था, अज़वाज मुतहरात के लाना हो, करना हो, ये करना हो, तो ऐसे आदमी को इजाज़त दे देनी चाहिए, उसे तो यही रखना चाहिए हमारे पास। ये हज़रत उमर ने कहा। तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि उमर देखो, वो अल्लाह के रास्ते की जद्दोजहद करना चाहता है और अल्लाह के रास्ते में जाना चाहता है, तो मैं नहीं रोक सकता उसको, इसलिए मैंने उसे इजाज़त दे दी, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, बस जुड़े रहना।
भाई जहाँ पर भी जाओ हमसे जुड़े रहना। ये चले गए दिमिश्क। दिमिश्क में उन्होंने ख्वाब देखा हज़रत बिलाल ने कई दिनों के बाद, यानी उस वक्त अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिंदा थे। सिद्दीक़ अकबर का दौर तो बहुत थोड़ा रहा है, हज़रत उमर का दौर बहुत लंबा रहा है, हज़रत उस्मान का दौर भी बहुत लंबा रहा है। तो ये उन्होंने दौरे सिद्दीक़ी में ख्वाब देखा हज़रत बिलाल ने, और ख्वाब ये देखा हज़रत बिलाल ने कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और ख्वाब में आकर कहा कि बिलाल ऐसी भी वफ़ाई भी किया, ऐसी भी रुखी भी किया जो सलाम तक न पहुँचे। यानी तुम तो मुझे छोड़ के चले गए दिमिश्क, मुझे सलाम करने भी नहीं आते, मुझे मिलने भी नहीं आते, और मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। हालांकि 1,00,000 सहाबा, 1,00,000 सहाबा नक़्ल हरकत में थे। ये मज़मून थोड़ा सा गहरा है, लेकिन समझोगे तो बहुत कुछ इसमें पॉइंटें मिलेंगी आपको। 1,00,000 सहाबा नक़्ल हरकत में थे, किसी के ख्वाब में हुजूर नहीं गए, बिलाल के ख्वाब में आए। इन्होंने कहा बिलाल मदीना मुनव्वरा तुमने आना ही छोड़ दिया और सलाम करना ही छोड़ दिया। तो किताबों में लिखा है हज़रत बिलाल जो है एकदम से जागे और अपनी बीवी से कहा मदीना 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 मदीना। हुजूर ने बुलाया है, हुजूर ने बुलाया है, हुजूर तैयारी कर जैतून का तेल रख। वहाँ शाम में दिमिश्क में वहाँ जैतून का तेल बहुत होता है, क्योंकि जैतून तैयार कर, ये कर, अब मैं मदीना जा रहा हूँ। हुजूर ने बुलाया मुझे, हुजूर ने बुलाया। बीवी ने कहा मैं भी चलूँ, इनका ना तू ना, मैं अकेला जाऊँगा। बीवी को नहीं लिया इन्होंने, अकेले वहाँ से चले हैं दिमिश्क से। अच्छा, वो भूल गए कि हुजूर का इंतकाल हो गया है। वो जो ख्वाब में हुजूर को देखा तो ऐसा लगा कि हुजूर जिंदा है, वो मैटर ही भूल गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है। वहाँ से चले 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 चले, शाम से जो है जॉर्डन आए, अम्मान आए, वहाँ से जो आगे बढ़े तबूक आए, तबूक से जैसा सब मदाइन साले आए, अल-उला आए जो लैला मजनून का गांव है। अल-उला ये लैला मजनून का गांव है। उस वक्त तो लैला मजनून थे नहीं, लैला मजनून बाद में पैदा हुए हैं। अल-उला उनका गांव है। मेरा सफ़र, हमारे सफ़र वहाँ होते रहते हैं। मैं भी एक मरतबा गया सबको लेकर, तो हमारे साथ एक बड़े मियाँ थे, इंडिया के थे वो। तो मैंने कहा चाचा हम जो है लैला मजनून के गांव में आए हैं। अच्छा बोले साहब लैला मजनून का गांव? मैंने कहा हाँ, अब हम यहाँ दाखिल हो रहे हैं और आज रात को लैला मजनून पर बयान होगा इंशाअल्लाह। लेकिन चाचा अरबी में होगा, उर्दू में नहीं। अरब थे ना, तो हम तो अरबी में बयान करेंगे। तो बड़े मियाँ क्या कहने लगे, ये लैला मजनून का गांव है? मैंने कहा हाँ। तो वो लैला का घर कहाँ है? मैंने कहा कभी कभी बासी कड़ी में भी उबाल आ जाता है। अरे तुम्हें लैला के घर की फिक्र है, तुम मजनून का घर तो तुमने पूछा नहीं, और लैला का घर का पूछ रहे हो तुम। पहले बोल रहा हूँ मैंने बहुत किस्से पढ़े हैं, तुम्हारे अब्बा से भी सुने, तो लैला का घर कहा? मैंने कहा अब तो इसे अमेरिका बना रहे, ये जगह को, वो जगह को उन्होंने अमेरिका बना दिया है इस वक्त में। इस वक्त में लैला मजनून का गांव जो है, ये पता नहीं चलेगा कि आप अरब में खड़े हैं कि इंग्लैंड में खड़े हैं। इतना हाई फाई कर दिया। और यूँ देखो तो सामने इसराइल दिखता है। कभी यूँ खड़ो कर यूँ देखो ना, थोड़ा सा खड़े होकर सामने इसराइल दिखता है। बहुत करीब है। इन्होंने बहुत हाई फाई कर दिया है इस वक्त में। अभी तो पता भी नहीं चले, लेकिन है वो लैला मजनून का गाँव, इसमें कोई शक नहीं। तो हज़रत बिलाल के किस्सा सुना रहा था मैं। ये वहाँ से खैबर होते हुए मदीना मुनव्वरा की बॉर्डर में दाखिल हुए, और जहाँ मदीना मुनव्वरा की बॉर्डर में आए तो एक जुमला कहने लगे, गुलाम आ गया, गुलाम आ गया, गुलाम आ गया, गुलाम आ गया, खादिम आ गया, खादिम आ गया। इन्हें पता ही नहीं है कि हुजूर का इंतकाल हो गया। चुनांचे किताबों में लिखा है, आते ही सीधा जो हज़रत आयशा के कमरे में दाखिल होने की कोशिश की। लोगों ने रोका, अरे कहाँ जा रहे हो भाई? देखो हुजूर ने बुलाया मुझे। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो इंतकाल हो गया है। ओहो, तो उन्हें पता चला। कब्र पर, जहाँ कब्र मुबारक देखी वही चिमट गई बिलाल भाई, और धड़ मार मार कर रोने लगे। मदीना में ऐलान हो गया कि बिलाल आए हैं। मदीना में ये ऐलान हो गया कि बिलाल आए हैं। तो लोगों ने
अमीरुल मोमिनीन से दरख्वास्त की हज़रत अबू बकर से कि भाई बिलाल आए हैं, पुरानी यादें हैं, उनसे कहो अजान दे। तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि नहीं, उसने कसम खाई है मैं अजान नहीं दूंगा, इसलिए मैं हुक्म नहीं कर सकता। हज़रत उमर के पास गए, यूँ कहा बिलाल आए हैं, आप ज़रा सिफारिश करें बिलाल अजान दे। तो हज़रत उमर ने कहा नहीं, उसने जो है कसम खाई है कि मैं अजान नहीं दूंगा। पहला जो हुजूर का इंतकाल हुआ पहले ही दिन से उसने कह दिया था, खुदा की कसम अब मैं अजान नहीं दे सकता, मैं नहीं दूंगा। अब लोगों की ये ख्वाहिश थी कि अजान दे ताकि पुरानी याद, हुजूर के ज़माने की याद आए मदीना वालों की। किसी की हिम्मत नहीं होती थी तो किताबों में लिखा है कि हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से कुछ लोगों ने दरख्वास्त की। हज़रत आयशा तो ज़िंदा थी, बहुत बाद में इंतकाल हुआ है। यूँ कहा भी बिलाल आए हैं। अब ये है कि अबू बकर भी मना कर रहे और ये हज़रत उमर भी मना कर रहे, और दूसरा ये कि एक हमारी तमन्ना ये है कि आप अगर कुछ बात कर लें बिलाल से, बुला लें, पर्दे में बात करें या हसन हुसैन के ज़रिए से बात करवाएं। तो हज़रत आयशा ने कहा मैं बात तो नहीं कर सकती, मैं बात करना तो मुनासिब नहीं है, अलबत्ता बिलाल को मैं ख़त लिखती हूँ। ये कहा हज़रत आयशा ने, मैं ख़त लिखती हूँ। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बहुत दर्द भरा ख़त लिखा, बहुत दर्द भरा। वो रोती जाती थी और वो ख़त लिखती जाती थी, कहती है कि लंबा ख़त है, क्या सुनाऊँ आप लोगों को, लेकिन ये कि ये लिखा, मैंने ज़िंदगी भर देखा है कि हुजूर तुमसे खुश थे, कभी भी हुजूर तुमसे नाराज़ नहीं हुए, और तुमने जो हुजूर की खिदमत की, तहज्जुद के वक्त में पानी, बाहर जो है पड़े रहना, बाहर ठंडी हो गर्मी हो, ये सारा ख़त हज़रत आयशा जो है ये लिख रही थी। अभी वो ख़त पूरा नहीं हुआ था, इतने में हसन हुसैन के पास लोग पहुंच गए। क्या हज़रत आयशा को तो ख़त लिखते लिखते पता नहीं कितनी देर लगेगी, अभी अजान का वक्त हो जाएगा तो मुअज्जिन अजान दे देगा, हमें तो बिलाल की अजान सुननी है। तो लोग हसन हुसैन के पास चले गए और हसन हुसैन के पास गए कि कहा तुम दोनों की बात मानेंगे और किसी की बात नहीं मानेंगे। ये कब्र के ऊपर रो रहे थे बैठे बैठे, हुजूर की कब्र के पास बैठकर हज़रत बिलाल रो रहे थे। इतने में हसन हुसैन आए। तो चूँकि हसन हुसैन को तो बचपन से प्यार किया है उन्होंने, किसी को एक कंधे पर बिठाते, किसी को दूसरे कंधे पर बिठाते, ये दोनों आए। तो हज़रत बिलाल खड़े हो गए और मुआनका किया, इन दोनों ने मुआनका किया। तो फिर इन दोनों ने कहा बिलाल अजान दो, बिलाल अजान दो। तो हज़रत बिलाल ने कहा आपका हुक्म सर आँखों पर। फिर किसी ने कहा तुमने कसम खाई है, कहा कोई बात नहीं, कसम का कफ़ारा दे दूंगा मैं। हज़रत बिलाल ने जवाब दिया कसम का मैं कफ़ारा दे दूंगा, लेकिन ये 2 बच्चों की फरमाइश पूरी न करूं ये नहीं हो सकता। अगर 2 बच्चों की फरमाइश पूरी न करूं तो हुजूर को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। हुजूर ने कितना प्यार दिया है इन दोनों बच्चों को तो मैं जानता हूं कि कितना प्यार दिया है। बस हज़रत आयशा का ख़त पूरा हुआ और हज़रत बिलाल ने वहाँ अजान शुरू की। चूँकि ख़त लिख चुकी थी हज़रत आयशा, वो पहले जो है उन्होंने पहले ख़त पहुँचा या अजान के बाद ख़त पहुँचा, दोनों चीज़ें उलमा लिखते हैं, या तो अजान पूरी हुई और ख़त पहुँचा, या अजान अभी पूरी नहीं हुए पहले ख़त पहुँचा। तो जब ख़त पहुँचा और हज़रत बिलाल ने वो ख़त देखा, वही झाड़ा मार मार के रोने लगे कि ओ हो माँ कहे कि अजान दो, मैं अजान न दूँ। और साहबजादे कहे, हुजूर की 2 टहनियाँ कहते थे, रेहान अतई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे ये मेरी दोनों टहनियाँ हैं हसन हुसैन को, वो कहे मैं अजान न दूँ। चुनांचे जो हज़रत बिलाल ने अजान दी और जा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर पहुँचे तो किताबों में लिखा है अंसार की औरतें धाड़े मार मार के रोई हैं, धाड़े मार मार के, बच्चे भी रोए, अबू बकर भी रोए, उमर भी रोए। फिर किसी ने आकर बिलाल से कहा कि बिलाल तुमने कसम खाई थी, बोले वो कसम का कफ़ारा दे दूंगा। फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर आए और हज़रत उमर आए, बहुत खुशी हुई
बिलाल क्या निज़ाम है? ये फरमाया हुजूर ने बुलाया था, मैं आ गया और एक ही बात कहता हुआ आया हूँ, ग़ुलाम आ गया है, ग़ुलाम आ गया है, ग़ुलाम आ गया है। मैं भूल गया था कि हुजूर का इंतकाल हो गया है, अब मैं वापस जा रहा हूँ। किताबों में लिखा है एक अजान या 2 अजानें दी, लेकिन वो अजान ऐसी थी कि सारा मदीना रोता था, माया रोती थी, हुजूर याद आते थे। दर्जा दिया था अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानी की वजह से। दिमिश्क चले गए, सिद्दीक़ अकबर का इंतकाल हो गया, वो दिमिश्क में थे हज़रत बिलाल। अब हज़रत उमर जिम्मेदार बने तो बैतुल मुक़द्दस हज़रत उमर ने फतेह किया। तो जब बैतुल मुक़द्दस फतेह किया वो सब वहाँ थे और बैतुल मुक़द्दस के फतेह में हज़रत बिलाल भी थे, चूँकि दिमिश्क से करीब है वो भी जुमा का दिन था। जब बैतुल मुक़द्दस फतेह हुआ वो भी जुमा का दिन था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मुक़द्दस फतेह किया वो भी जुमा का दिन था। खुदा की शान, बैतुल मुक़द्दस सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब फतेह किया वो भी जुमा का दिन था और हज़रत उमर ने जब फतेह किया वो भी जुमा का दिन था। जुमा के दिन जब बैतुल मुक़द्दस फतेह हुआ, लंबा किस्सा है, आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हो किस तरीके से फतेह हुआ। तो सहाबा ने हज़रत उमर से कहा हज़रत वो बिलाल आए हुए हैं, बिलाल सोए हुए थे और पाँव भी जो है थोड़े खुले हुए थे इनके उनसे कहो अजान दें ताकि हुजूर की अजान बैतुल मुक़द्दस में गूंजे, ये हुजूर के ज़माने की अजान। तो हज़रत उमर आए और हज़रत उमर ने आकर ये लिखा है किताबों में, अपने पाँव से उनके पाँव को यूँ मारा। हज़रत बिलाल ने यूँ देखा, अमीरुल मोमिनीन फ़ौरन बैठ गए। तो हज़रत उमर ने कहा कसम तो तोड़ दी है तुमने, है ना, कसम तो तोड़ दी है ना, वहाँ पर कफ़ारा तो दे दोगे, अजान दो। अजान देने का हुक्म दिया बैतुल मुक़द्दस में। अगर तुमने कसम न तोड़ी होती तो हम तुम्हें अजान का हुक्म न देते, लेकिन मदीना में तो दे दी अपनी अजान, अब अजान दो। जब उन्होंने अजान दी तो गोया कि बैतुल मुक़द्दस की दीवारों से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। ये उनका इखलास था हज़रत बिलाल का। इंतकाल का वक्त करीब आया तो बीवी से कहने लगे कि बस अब मैं जा रहा हूँ और जो है थोड़ा सा देखना, इतर वितर लगा लेना मुझे। और कहने लगे गदन नल्क़ल अहिब्बा, कल हमारी दोस्तों से मुलाकात होगी, मोहम्मदुम व हिज़्बा, हुजूर साथियों से मुलाकात होगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस इखलास की वजह से उन्हें दर्जा दिया कि बिलाल तेरे लिए बहुत खुशखबरी है, हशर का मैदान में लोग पैदल चलेंगे, मैं अल्लाह का नबी बुराक पे रहूँगा और तू मेरे आगे आगे सुर्ख उठने पर चलेगा। अब हज़रत आयशा का जो ख़त था किताबों में ये भी लिखा है, हर नमाज के बाद हज़रत बिलाल पढ़ते थे और रोते जाते थे। माँ ने मुझे ये ख़त लिखा, माँ ने जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो बीवी से कहा ये ख़त मेरे साथ कब्र में रखना। पूछेगा अल्लाह क्या ला, मैं कुछ भी नहीं है मेरे पास, अम्मी आयशा का ख़त लेकर आया हूँ। अल्लाह ताला जब दूसरी मरतबा मुझे यहाँ लाएगा आपके पास इंशाअल्लाह, वो ख़त भी पढ़ के सुना दूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन चूँकि बातें बहुत करनी है, वक्त थोड़ा है हमारे पास, हम भी पूरे दिन के थके हुए हैं। तो याद रखना, अल्लाह के लिए जो काम करेगा अल्लाह उसे शाबाशी देगा। आए अब हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, ये आखिर में आए, हुजूर मुझे भी कुछ मिलेगा कि नहीं? आपने फरमाया अब्दुर्रहमान तुम मेरे साथियों में आओगे तो सही जन्नत में, लेकिन सबसे आखिर में आओगे। हज़रत क्यों? ये फरमाया कि तुमको माल का हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा मैं सारा माल सदका करता हूँ। यूँ फरमाया कि सदका करोगे तो भी हिसाब किताब तो देना पड़ेगा, क्योंकि हलाल माल के हिसाब किताब होता है, हराम माल के हिसाब किताब नहीं होता। हलाल माल का हिसाब किताब होता है, हराम माल का हिसाब किताब नहीं होता हो तो सदा जहन्नम में, हिसाब तो देना पड़ेगा। हमारा बम्बई में तफसीर चलती थी तो एक मरतबा मैंने ज़कात पर बयान किया तो मुझे कार में बैठा एक आदमी का फ़ोन आया, मौलाना आज आपने ज़कात पर बयान किया, पूरे साल में मैंने 25 लाख रुपया चोरी किया है, कितनी ज़कात आएगी मौल साहब? मैंने कहा भाई उस पर तो माल तेरा है ही नहीं तो कहाँ से ज़कात आएगी? ये माल तो किसी और का है, कहाँ से ज़कात आएगी भाई? तू मालिक थोड़ी है इसका, जिसका माल है उसको वापस लौटा तू।
तो कहा मौलाना वापस कैसे लौटाऊँ? मैंने कहा फिर तुझे लौटाना तो पड़ेगा, ये तो हराम माल है, सीधा जहन्नम में ले जाएगा तुझे, ये शैतान वाला माल है, रहमान वाला माल थोड़ी है। तो उसने कहा मौलवी साहब खैर वो तो मैं देखूंगा किससे किससे चोरी किए, क्या किया है क्या नहीं किया, लेकिन मौलाना मेरा ये नंबर जो है ना पुलिस वालों को देना मत। आप समझ गए ना कि मेरा नंबर तो तुम्हारे पास आ गया है कि अरे भाई हमारे पास कहाँ फुर्सत है देने की भाई। तो आपने फरमाया अब्दुर्रहमान मेरे साथियों में आओगे तो सही जन्नत में, सबसे आखिर में आओगे, क्यों कि तुम्हारे माल का हिसाब किताब देना पड़ेगा। अब कुछ सहाबा आए, अब बाज़ किताबों में लिखा है हज़रत अम्मार आए, हज़रत सलमान आए, हज़रत मिक़दाद आए, हज़रत अली आए, हज़रत उस्मान भी आए, अबू बकर भी आए, उमर भी आए। अरे आज बिलाल को ये दर्जा मिला है, शाबाशी मिली है। सिद्दीक़ अकबर कह रहे हज़रत मुझे क्या मिलेगा? आपने उनको भी शाबाशी दी उनके इखलास की वजह से। हनी अल्लाह का या अबा बकर, हनी अल्लाह का या अबा बकर अन्ना लिल जन्नत लहा समानियत अबवाब व अंत तुनादा मिन कुल्ल बाब। अबू बकर तेरे लिए खुशखबरी है, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजों से तुझे पुकारा जाएगा। ये शाबाशी दी। हज़रत उमर आए, फरमाया जी हज़रत मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं? आपने फरमाया हनी अल्लाह का या उमर, उमर तेरे लिए खुशखबरी है, तेरे लिए खुशखबरी है कि अल्लाह ताला ने तेरे लिए सफ़ेद मोती का एक महल बनाया है जन्नत के अंदर। मैंने इरादा किया कि दाखिल हो जाऊं, बब्बाब ने रोक लिया, महलन नहीं आ सकते। भाई किसका है? किसी 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 कुरैशी का। किसका? ये फरमाया हाँ कुरैशी का है। तो आपने फरमाया मैं भी कुरैशी हूँ। मैंने कहा मैं अना कुरैशी, मैं भी कुरैशी हूँ। तो उस बब्बाब ने कहा हादा ले शाबी मिन कुरैश, ये कुरैशी नौजवान का है। मैंने पूछा मन हुआ, वो कौन है? तो कहा उमर इब्न खत्ताब, तेरा महल अल्लाह ने ऐसा बनाया है। फिर हज़रत उस्मान आए, अजी हज़रत मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं? आपने फरमाया अन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ुन फ़िल जन्नह व रफ़ीक़ी फ़िल जन्नत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। हर नबी का जन्नत में एक साथी होगा और मेरा साथी जन्नत में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान होगा। अली आए, ये फरमाया अजी मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं? आपने फरमाया अमा तरदा या अली अन यकून जन्नतुका मुक़ाबिल जन्नती। अली क्या तू इस बात पर खुश नहीं है कि तेरी और मेरी जन्नत आमने सामने होगी सबको? हाँ, इसी तरीके पर मिक़दाद आए, सलमान आए। आपने फरमाया हनी अल्लाह का या अम्मार, हनी अल्लाह का या सलमान, हनी अल्लाह का या मिक़दाद, हनी अल्लाह का या अबा दर, हनी अल्लाह का या अली। 5 सहाबा। हनी अल्लाह का या अम्मार, हनी अल्लाह का या सलमान, हनी अल्लाह का या मिक़दाद, हनी अल्लाह का या अबा दर, हनी अल्लाह का या अली। अन्नास यश्ताक़ून इलल जन्नह वल जन्नह तश्ताक़ु इलैकुम। अम्मार तेरे लिए खुशखबरी, सलमान तेरे लिए खुशखबरी, अबू दर तेरे लिए खुशखबरी, मिक़दाद तेरे लिए खुशखबरी, अली तेरे लिए खुशखबरी। लोग जन्नत के मुश्ताक़ हैं और जन्नत तुम पाँचों की मुश्ताक़ है। जन्नत कहती है अल्लाह पाक कोई आवे ना आवे इन 5 को भेज दे। हमारे यहाँ कभी कोई दुल्हा होता है ना कोई ख़ास किस्म का, तो मैं उसको कहता हूँ ए भाई देख पैदर पे लड़के पैदा हो ना, पैदर पे हो या आगे पीछे हो, तो उनके 5 नाम रखना। ये 5 नामों को हुजूर ने अपनी ज़ुबान से कहा है, अम्मार, सलमान, अबू दर, मिक़दाद, अली, कि लोग जन्नत के मुश्ताक़ हैं और जन्नत तुम 5 के मुश्ताक़ है। अबू दर्दा है, ये फरमाया आज हुजूर मुझे कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा कि नहीं? आपने फरमाया हनी अल्लाह का या अबू दर्दा, अबू दर्दा तेरे लिए खुशखबरी है, जन्नत में फरिश्ते सबसे पहले तुझसे मुसाफा करेंगे। ये शाबाशी मिल रही है किस बात पर? पाउंड बहुत थे, डॉलर बहुत थे, उनका ना जिंदगी सीधी सादी। एक साहबी थे, उनका नाम था अबू दहदा, जमींदार थे। मदीना मुनव्वरा में इनके बड़े बागात थे अबू दहदा के। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू दहदा जन्नत में फरिश्ते सबसे पहले तुझे फल खिलाएंगे। बात खत्म हो गई। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश में आए,
और जोश में आकर कहा, भाई एक मसले में बहुत बड़ी परेशानी है, अगर कोई मेरा ये मसला हल कर दे तो मैं उसके लिए दुआ कर दूँ। हज़रत क्या परेशानी है? उन्होंने कहा कि देखिए ये दरवाज़ा है और दरख्त लगा हुआ है, दरख्त उगा हुआ है। अब ये दरख्त है किसी मुनाफिक का, हम कहते हैं बेच दे, वो बेचता नहीं है। अब वो ऊपर चढ़ता है काम करने के लिए, नीचे माएँ होती हैं, बेपर्दगी होती है, बड़ी परेशानी है। तब वो दादा ने कहा कि हज़रत मैं ख़रीद लूँ? मैं जो भी ख़रीदे, जो भी ये दरख्त मुझे ख़रीद कर दे दे, मैं जन्नत में उसको खजूर का दरख्त दिलाने का जिम्मेदार हूँ। एग्रीमेंट हो गया, बात पक्की हो गई, आपने सबके सामने ऐलान कर दिया, गवाह रहना भाई, ये दरख्त खरीद कर कोई मुझे दे दे तो मैं उसको जन्नत में खजूर का दरख्त दिलाने का जिम्मेदार हूँ। ये अबू दादा खड़े हुए, गए उसके पास, भाई दरख्त बेचेगा? का नहीं बेचना, मैं तुझे ऐसी कीमत दूंगा कि क़यामत तक कोई इतनी कीमत नहीं दे सकता। क्या कीमत दोगे? तो कहा देख फला मेरा बाग है सामने, देख 600 दरख्त लगे हुए हैं, उसमें घर भी बना हुआ है, उसमें नहरें छोटी मोटी खेलने के लिए बच्चे को भी बनी हुई है। मैं सारा का सारा बाग ज़मीन के साथ, खजूर के दरख्त के साथ मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ, तू ले ले, मुझे एक खजूर का दरख्त दे दे। मदीना मुनव्वरा में हम रहते हैं तो जो खजूर के बागात होते हैं ना, तो ज़मीन की कीमत अलग लगती है, खजूर के दरख्तों की कीमत अलग लगती है। मेरे खजूर के दरख्त इसका ये भाव है और ज़मीन का ये भाव है। अपनी तरह ने बाग ले लिया तो सारा के सारा आ गया। माँ ये नहीं करते, ये कहते इसका ये भाव है, इसका ये भाव है, और दोनों एक साथ चाहिए तो भाव बढ़ जाएगा, क्योंकि खजूर का दरख्त जल्दी उगते नहीं है। बाप उगाता है तो पोता खाता है, जब दादा पोता तब बीच वाले को तो मिलता ही नहीं, इतना आहिस्ता 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 वो दरख्त परवान चढ़ता है। वो तैयार हो गया, मुनाफिक जो था वो, कर्डन मैं जाता हूँ, मुझे कब्ज़ा दे दो। तो अबू दादा ने कहा कि मैं अभी हुजूर के पास चला जाऊँ, फिर उसके बाद, लेकिन बात पक्की, इनका बात पक्की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आप बैठे हुए थे, तो हज़रत अबू दादा ने कहा कि हज़रत मैंने वो खजूर का दरख्त ख़रीद लिया और मैंने आपको हदिया कर दिया। अब आप चाहे कटवाएं, चाहे रखें, चाहे दीवार बनाएं, चाहे दरवाज़ा बना दें, जो करना है करें आप, लेकिन आप मेरे साथ वादा कर लें कि जन्नत में मुझे खजूर का दरख्त मिलेगा कि नहीं। तो आपने फरमाया गवाह रहना भाई, अंतुम शुहदा, गवाह रहना, अंतुम शुहदा। शुहदा का मतलब गवाह रहना, जन्नत में अबू दादा को मैं खजूर का दरख्त दिलाने का जिम्मेदार हूँ। अब सब सहाबा के सामने ऐलान किया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने कब्र में चले गए, चले भी अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक मसला हल हो गया, अब बेपर्दगी नहीं होगी, इसको तोड़कर दीवार बना देंगे, जो भी होगा कर लेंगे, बाद में मशवरा करेंगे इसका। अबू दादा बाहर निकले तो सहाबा ने मुबारकबादी दी, मुबारक मुबारक। अरे भाई काय की मुबारकबादी दे रहे? उनका जन्नत के अंदर खजूर का दरख्त मिलेगा, उसकी मुबारकबादी दे रहे। अबू दादा ने कहा अरे भाई जन्नत के अंदर खजूर का दरख्त मिलेगा, मुझे तो इस पर मुबारकबादी दे रहे हो, लेकिन मुझे तो इससे ज़्यादा इस पर इतनी खुशी नहीं है, मुझे तो इस पर खुशी है कि मेरी जन्नत भी तो पक्की हो गई। मेरे वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मेरे जन्नत भी तो पक्की हो गई। ये सोच थी उनकी, मैं जब खजूर का दरख्त मिलेगा तो ज़मीन भी मिलेगी, और जब ज़मीन भी मिलेगी तो मैं गया तो फिर निकलूँगा थोड़ी वहाँ, इसलिए मेरी जन्नत भी तो पक्की हो गई। या वो दादा सीधे गए अपने बाग में और ऐलान किया या उम्मत दादा, ओ दादा की माँ निकल। दादा ये छोटे थे, एक ही बेटा था उनका दादा, और ये दोनों माँ बाप थे। या उम्मत दादा, ओ दादा की माँ निकल, इस बाग का तो सौदा हो गया है। तो बीवी करीब आई, दरवाज़ा खोला और दोनों मियाँ भी बातें कर रहे हैं। तो बीवी ने पूछा कितने में सौदा हुआ? यूँ कहा जन्नत में खजूर का दरख्त मिलेगा, इतने में सौदा हुआ है। तो बीवी क्या कह रही है
नेमज़ौज नेमज़ौज नेमज़ौज। अरे मेरा शौहर कितना प्यारा है, वाह वाह मेरा शौहर कितना प्यारा है, कितना अच्छा सौदा करके आया। और अगर आपकी इंग्लैंड की हूर होती तो भाई अरे दिमाग खराब થઈ ગયું છે, આટલા પોઈન્ટ આપી દીધા મસ્જિદમાં, એ દિમાગ ખરાબ થઈ ગયું છે, 4 મહિના જમાતમાં નીકળી ગયા તમે, અરે દિમાગ ખરાબ થઈ ગયું છે, આટલા બધા પૈસા હોસ્પિટલમાં આપી દીધા। और वो मदीना की खातून क्या कह रही है, नेमज़ौज नेमज़ौज नेमज़ौज, कितना अच्छा है मेरा प्यारा शौहर, कितना अच्छा सौदा करके आया। इस पर शाबाशी मिली है। आखिर में माँ आयशा आई हैं और माँ आयशा ने कहा हुजूर सबको जो है आपने सबके मनाक़िब बयान कर दिए, मेरा क्या मिले, मुझे क्या मिलेगा वहाँ। आपने फरमाया हनी अल्लाह के या अवेश, अवेश तेरे लिए मुबारकबादी है। बीवी का प्यार वाला नाम रखना हमारी शरीयत में सुन्नत है, लेकिन धमाल वाला नहीं। नाम था आयशा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार में कहते थे आइश, हुजूर प्यार में फरमाते थे अवेश, हुजूर प्यार में फरमाते थे हुमैरा, हुजूर प्यार में फरमाते थे सिद्दीक़ा, हुजूर प्यार में फरमाते थे अफीफ़ा। तो आपने फरमाया हनी अल्लाह के या अवेश, अवेश तेरे लिए खुशखबरी है, जिस जन्नत में तू दाखिल होगी उस जन्नत की जो छत होगी वो रहमान का अर्श होगा। ये मेरे मनाक़िब शाबाशिया। आखिर में हसन हुसैन आए, नाना जान हमें भी कुछ मिलेगा कि नहीं। आपने फरमाया हनी अल्लाकुमा या रेहानतई, ए मेरे दोनों टहनियों तुम दोनों के लिए खुशखबरी है, जन्नत तो तुम दोनों के बगैर मुज़य्यन हो ही नहीं सकती। जब तुम जाओगे तब जाकर जन्नत की ज़ीनत और आखिरी टच होगा, टच। ये काय पर मिल रहा है, पैसों पे नहीं मिल रहा, आमाल सालिहा पर मिल रहा है। बात तो मैं इसी पर ख़त्म करता हूँ, इसलिए 7:45 तो माशाअल्लाह बज ही गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतना मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, जो भी काम करे, नमाज भी पढ़े तो नियत करे मैं अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ, 3 दिन भी जाए नियत करे मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, चिल्ला भी जाए नियत करे मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, हज पर भी जाए, उम्रे पर जाए। आपके यहाँ से लोग बहुत उम्रे पर आते हैं माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अच्छी चीज़ है, हरमैन शरीफैन की हाज़िरी होनी चाहिए। तो ये अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए उस पर जो है शाबाशी मिलती है। करोगे इंशाअल्लाह भाई। और मैं आपको एक हदिया देता हूँ, कबूल करोगे इंशाअल्लाह। अरे बताओ तो सही, हदिया तो मुझे तुम लोगों से लेना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ हदिया, टेंशन मत लेना आप लोगों के लिए हदिया लाया हूँ मैं। 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो जन्नत में एक महल तैयार हो जाता है, 20 मरतबा पढ़ो 2 महल तैयार, 30 मरतबा पढ़ो 3 महल तैयार। तो मैं कहता हूँ कि इंग्लैंड में तो प्रॉपर्टियाँ बहुत बना ली माशाअल्लाह, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला और प्रॉपर्टी दे, लेकिन जब इंग्लैंड में बने तो जन्नत में भी तो प्रॉपर्टी बनाओ भाई, जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओ। जब जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओगे तो कुछ अपना वहाँ पर भी हिस्सा हो जाएगा। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बेटा यूनुस, जो अल्लाह जन्नत में बंगला दे सकता है वो इंग्लैंड में भी दे सकता है, मक्का में भी दे सकता है, मदीना में भी दे सकता है, मनोवर में भी दे सकता है, गुजरात में भी दे सकता है, सब जगह दे सकता है। वहाँ जब दे सकता है यहाँ नहीं दे सकता। इसलिए 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो जो है 1 बंगला तैयार, 20 मरतबा पढ़ो 2 बंगले तैयार, 30 मरतबा पढ़ो 3 बंगले तैयार, 40 मरतबा पढ़ो 4 बंगले तैयार। चूँकि हमारा सबक सारी दुनिया में लोग बहुत सुनते हैं, तो मैंने लोगों से कहना शुरू किया 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो रोज़ाना 31 बंगले जन्नत में तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और 104 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर अल्लाह सवाब देगा। और इंशाअल्लाह 31 बंगले रोज़ाना तैयार हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह कोई इनकम टैक्स वाला आपको फ़ोन नहीं करेगा। दुनिया में अगर आप 2 बंगले बना लो, 2 दुकानें ले लो, 2 प्लॉट ले लो और नाम पर कराने जाओ तो हिसाब किताब मांगते नहीं मांगते, ये पैसा तुम कहाँ से लाए, ये सब जगह है। ये हमारा अल्लाह इतना हमारे लिए आसानियाँ करता है कि हमें उसकी कदर नहीं है। कदर क्यों नहीं है? इंग्लैंड का बंगला दिखाई देता है, जन्नत का बंगला दिखाई नहीं देता, वो मरने के बाद आएगा। इसलिए जितने बंगले बनाने हो बनाओ। मैं तो ये कहता हूँ
रात को नींद ना आवे तो यूट्यूब मत देखो, रात को नींद ना आवे तो करवटें ज़्यादा मत बदलो, बगैर गिने हुए बंगले बनाने शुरू कर दो। जन्नत के अंदर सूरह इखलास पढ़ते रहो, इंशाअल्लाह बंगले भी बन जाएंगे और नींद भी आ जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन चूंकि अब हमारा काम बहुत बड़ा, हमारे शागिर्द बहुत बड़े, तो मैंने एक कोर्स बना दिया 1 हफ्ते का। 313 मरतबा सूरह इखलास, 313 मरतबा दुरूद शरीफ, 313 मरतबा इस्तग़फ़ार, 313 मरतबा सूरह फातिहा। 1 हफ्ते में पूरा करो। 1 दिन में तो आदमी नहीं पढ़ सकता, मशगूल रहता है। चलो कोई बात नहीं, 2 दिन में पूरा करो, 3 दिन में पूरा करो, 4 दिन में पूरा करो। मैं 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। 1 हफ्ते में तो आसानी से आदमी कर सकता है। और फिर अल्लाह ताला से इसके बाद जो दुआ मांगोगे अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा। इसका बदला तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जितनी सूरतें कुरान में नाजिल हुई हैं, सबसे ज़्यादा फजीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह इखलास की बताई है। कई सहाबा थे जो हर रकात में सूरह इखलास पढ़ते थे, हदीसों में आता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इनको पूछो हर रकात में सूरह इखलास क्यों पढ़ते हैं, ये पूछो। जाके पूछा तो उन्होंने कहा हमें ये सूरत बहुत अच्छी लगती है, इसमें हमारे अल्लाह की बड़ाई है, अजीम रब की अजीम बड़ाई है, हमारे अजीम रब की, हमारा प्यारा अल्लाह जो अजीम है उसकी बड़ाई है, हमें पसंद है, महबूब है। तो हुज़ूर ने जवाब क्या दिया, उनसे जाकर कहो अगर तुमको ये सूरत महबूब है तो अल्लाह को भी तुम महबूब हो। अगर तुम इस सूरत को पसंद करते हो तो अल्लाह भी तुमको पसंद करता है। बताओ कितनी बड़ी फजीलत है। अब तो हमारे यहाँ देखा, हमने तो कहना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो छोटे छोटे बच्चे मदरसों में जाते हैं ना, तो हमारे यहाँ तो पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। ओ नाना दादा जते मैं बे बंगले बड़ा भी ना किया, आपते बे बंगले बड़ा भी ना किया। इसका इस्तेहज़ार रखो। और इसकी फजीलतें बहुत आई हैं और कई सलफ सालिहीन का इसका मामूल रहा है कि वो उसके बाद दुआएं मंगवाते थे। करोगे इंशाअल्लाह भाई, और बहुत आसान है। तीसरी एक अहम बात, एक दुआ पढ़ाता हूँ, पढ़ लो आप। रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। हदीस शरीफ में आता है ये दुआ जो 1 मरतबा पढ़ ले तो उस वक्त में दुनिया में जितने मुसलमान मर्द और औरतें होंगी उन सब के बराबर अल्लाह उसके अकाउंट में नेकियां दाखिल करेगा। अब हमने पढ़ा तो हमारे अकाउंट में नेकियां आ गई। दुनिया में तो नेकी की कदर होती नहीं है, कदर वहाँ होगी। 1 मरतबा और पढ़ लो, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। देखो फिर से हमारे अकाउंट में नेकियां आ गई। हमारी शरीयत में नेकियां बढ़ाने के असबाब बहुत हैं और गुनाह माफ़ कराने के असबाब बहुत हैं। यानी आसान है, गुनाह माफ़ कराना भी आसान, नेकियां बढ़ाना भी आसान। मुश्किल क्या है? कबूल कराना, यह सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और कबूल अल्लाह बग़ैर इखलास वाले का नहीं करता। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, तक़वे वालों का हम कबूल करते हैं। इसलिए तक़वा अपनी ज़िंदगी में लाओगे इंशाअल्लाह। अब एक किस्सा बयान करके बात ख़त्म करूँ। गुनाह माफ़ कराने का एक सबब बता दूँ आपको। एक बड़े मियाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, मजलिस भरी हुई थी, दरवाजे पर खड़े रहे, हाथ में आसा था। हुज़ूर ने फरमाया कुछ कहोगे? तो बड़े मियाँ ने वहाँ खड़े खड़े कहा, वाह दुनूबा, वाह दुनूबा, वाह दुनूबा, हाय मेरे गुनाह, हाय मेरे गुनाह, हाय मेरे गुनाह। आपने फरमाया क्या गुनाह किए तुमने? तो वहीं खड़े खड़े कहने लगे कि हज़रत शिर्क के अलावा सारे गुनाह मेरी झोली में मौजूद हैं। शिर्क नहीं है, बाकी सारे गुनाह जितने हो सकते हैं। तो आपने क्या कहा? आओ करीब आओ, करीब आओ, करीब आओ।
और बड़े मियाँ खट खट जैसे बूढ़ा आदमी आहिस्ता आहिस्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, लाठी रखी तो हुजूर ने कहा करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। ये कहा ये गुनाह तुमने किए तो तुम मायूस मत बनो। हमारी शरीयत में मायूसी नाम की कोई मंजिल नहीं है, ये जुमला याद रखना। हमारी शरीयत में मायूसी नाम की कोई मंजिल नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दुआ में पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ लो। वो सहाबी को, बड़े मियाँ को 3 मरतबा वो दुआ पढ़वाई। कितनी मरतबा भाई? 3 मरतबा। मैं भी आपको पढ़वाता हूँ, पढ़ो मेरे साथ। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका अवसअ मिन दुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका अवसअ मिन दुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका अवसअ मिन दुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली। 3 मरतबा पढ़वाया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला सब सहाबा के सामने कहा, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुम क़द ग़फ़रल्लाहु लक। बड़े मियाँ खड़े हो जाओ, तुम्हारे सारे गुनाह अल्लाह ने माफ़ कर दिए। तो आज हमारे भी सारे गुनाह माफ़ हो गए। आप समझ गए? ये मेरी किताब मोमिन का हथियार का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, आपके इंग्लैंड में पढ़ी जाती होगी माशाअल्लाह। ये सारे हवाले मैंने उसमें डाल दिए, ये दुआ भी लिख दी है मैंने उसमें। इसलिए ये दुआ मांगने का भी एहतमाम करो। और एक हदीस और बताऊं, आसमान की तरफ जो आदमी 3 मरतबा देख कर कहे ए अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे, तेरे अलावा कोई माफ़ करने वाला नहीं है। ए अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे, तेरे अलावा कोई माफ़ करने वाला नहीं है। ए अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, तेरे अलावा कोई माफ़ करने वाला नहीं है। तो अल्लाह हंसकर जवाब देते हैं जा मैंने माफ़ कर दिया। कितना आसान है गुनाह माफ़ कराना भाई। हाँ, मेरी किताबें ने बिखरे मोती, उसमें सारे किस्से आपको मिलेंगे। तो नेकियां बढ़ाने के असबाब बहुत, गुनाह माफ़ कराने के असबाब बहुत। माँ बाप की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखो, मकबूल हज का सवाब। बीवी के मुंह में लुकमा दो, सदक़े का सवाब। मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखें और दोनों सिर्फ मुस्कुराएं, अल्लाह भी मुस्कुराता है। घर जाके अमल कर लेना कि बापू ने कही छे कि मुतारा सामे ताकीने हंसू, तुम्हारा सामे ताकीने हंस, लेकिन मोहब्बत से हंसना। ने कहा मौलाना ने कहा इसलिए हंसता हूँ, लेकिन मेरी तेरी जो लड़ाई है वो तो है ही, उससे सवाब नहीं मिलेगा। मियाँ बीवी दोनों मोहब्बत से देखें और मोहब्बत से देखकर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराएं, अल्लाह भी हंसते हैं। और आजकल तो रातें आपके यहाँ इतनी लंबी है, आजकल तो इतनी लंबी है कि हर रात आप अल्लाह को हंसा सकते हो। तहज्जुद में उठाओ बेगम को, बेगम आपको उठावे, अल्लाह हंसते हैं। कोई आदमी तहज्जुद पढ़ने मस्जिद में आए और पहले सब पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी आए, अल्लाह देखकर हंसते हैं। अरफात के मैदान में कोई आदमी जाए, अल्लाह उनको देखकर हंसते हैं। तो अपने अल्लाह को कभी कभी हंसाया भी तो करो, लेकिन ये कब होगा? जब इखलास होगा। यह हदीस याद होंगी, याद रखना। मियाँ बीवी एक दूसरे से मुसाफा करें तो 10 उंगलियाँ इसकी 10 उंगलियाँ इसकी। जब दोनों अल्लाह के लिए मुसाफा करते हैं तो दोनों के उंगलियों से गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे नल हम खोलें तो पानी कैसा धड़ 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 तक गिरता है, ऐसे गुनाह झड़ते हैं। नेकियां बढ़ाने के असबाब बहुत बताए, गुनाह माफ कराने के असबाब बहुत बताए। मसला क्या है? कबूल कराना। कबूल कराना, कबूल करना ही बहुत मुश्किल होता है। बस एक मसला कहकर बात खत्म करूं, दिल 2 किस्म के होते हैं। दिल कितने किस्म के भाई? 2। एक दिल का नाम है कल्ब सलीम। कल्ब सलीम का मतलब है कि जिस दिल के अंदर किसी कोई कचरा नहीं, समझ गए ना?
न हसद है, न कीना है, न बुग़्ज़ है, न किसी के बारे में बदगुमानी है। इसको कहते हैं क़ल्ब सलीम। तो क़ल्ब सलीम वाली की इबादत भी कबूल, उसकी दुआ भी कबूल, उसका कुरान का पढ़ना भी कबूल, सब कबूल। और एक होता है क़ल्ब सक़ीम। क़ल्ब सक़ीम कहते हैं जिस दिल में कचरा भरा हुआ हो, हसद है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बदगुमानियाँ, कीना, कपट, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। समझ गए आप? कोई इबादत, उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि दिल मैला है। हाँ, नेकियां मिलेंगी। ईशा की नमाज हमने पढ़ी अभी यहाँ इस मस्जिद में, मस्जिद तकवा है ना, मस्जिद तकवा में नमाज पढ़ी। अल्लाह हम सबको तकवा दे दे आफियत के साथ। हाँ, यहाँ नमाज पढ़ी हमने। अगर जो है दिल की सफाई के साथ पढ़ी तो ईशा की नमाज फरिश्ता क्या कहेगा? नेकियां भी लिखेगा, कबूल भी करेगा। हो गया कबूल, ओके, डन डन, काम थेगी। और अगर मैले दिल के साथ पढ़ी तो फरिश्ता क्या लिखेगा? ईशा की नमाज इसने पढ़ ली, फ़र्ज उतर गया, नेकियां भी मिल गई, लेकिन कबूल नहीं करना, कबूल नहीं करेंगे। कबूल तो एक ही उसूल है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। तक़वे वालों का ही हम कबूल करते। नेकियां लेना देना है तो बहुत आसान है हमारी शरीयत में। हमारी शरीयत में गुनाह माफ़ कराना बहुत आसान, हमारी शरीयत में नेकियां बढ़ाना बहुत आसान, सबसे ज़्यादा मुश्किल कबूल कराना। अब्बा कहते थे एक गश भी अगर कबूल हो गया तो हमारी नजात के लिए काफ़ी है। एक गश्त, एक उम्रा भी हमारा कबूल हो गया तो नजात के लिए काफ़ी है। इसलिए अल्लाह ताला से कबूलियत मांगो। हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया और उस आदमी ने आकर कहा कि हज़रत मैं 3 चिल्ले के लिए जा रहा हूँ, आप दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे फ़रिश्ता बनाकर वापस लाए। हज़रत ने कहा ना भाई, मैं फ़रिश्ता बनाने की दावत देता ही नहीं, मैं तो कहता हूँ इंसान बन के आना भाई, फ़रिश्ता बनने की ज़रूरत नहीं है। हमारी दावत का काम फ़रिश्ता बनाने का नहीं है, इंसान बन के आना। कि इंसान बन के आना क्या मतलब? मतलब ये कि तू जो है ना तकवा लेकर आना। इसीलिए हमारा अल्लाह के रास्ते में निकलना, एक चिल्ला देना, सबसे बड़ा फ़ायदा बताऊँ चिल्ले में क्या होता है? सबसे बड़ा फ़ायदा चिल्ले में क्या होता है बताऊँ? 40 दिन हमारी नमाज जमात के साथ हो जाती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। 40 दिन जमात के साथ नमाज है, 40 दिन मस्जिद का माहौल मिलता है, 40 दिन आदमी दुआओं में रहता है, गश में रहता है, अल्लाह रसूल की बात करता रहता है, 40 दिन में असर आता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसलिए चुपके चुपके अल्लाह ताला से मकबूलियत मांगो। लोग आते थे मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास, मेरे अब्बा का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, और बयानात भी सुने होंगे, जो बड़ी उम्र के होंगे उन्होंने बयानात भी सुने होंगे, मुलाकात भी की होगी। अब वाले साहब कहते हैं मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि मौलाना अल्लाहના રસ્તામાં નીકળું તો છું પણ કે इखलास नज़र આવતો નથી, કે મજા નથી આવતી। मौलाना इखलास आवे वो करो। तो मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे भाई जैसा भी है तू निकल, इखलास तो आखिर में आता है, पहले दिन में नहीं आता। फिर कहते थे कि देख कोई फल अगर हमें उसका जूस चाहिए तो पहले दिन जूस आता है कि आखिर में जूस आता है? जूस आखिर में आता है, इखलास आखिर में आएगा। तो लगा रहे शैतान तुझे निकाल नहीं देवे। शैतान ये कहकर बहका रहा है तुझको। इसलिए मैं आपसे भी यही कहता हूँ, हमारे दिल मैले हैं ये हम भी जानते हैं, हमारे दिल बीमार है ये हम भी जानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ मांग सकते नहीं मांग सकते? इतना कह सकते नहीं कह सकते? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका क़ल्बन सलीमा। हालांकि नबी के दिल से पाक किसका दिल हो सकता है? खुद दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका क़ल्बन सलीमा, ए अल्लाह मैं सलामती वाला दिल चाहता हूँ। कुरान शरीफ में इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा इद जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम। तो अल्लाह से क़ल्ब सलीम मांगोगे इंशाअल्लाह, उसके बाद दुआएं भी कबूल, उसके बाद हज भी कबूल, गश्त भी कबूल, उसके बाद अल्लाह के रास्ते की नक़ल हरकत भी कबूल, और आदमी काम में लगा रहे। अब बताओ आप सबसे पहले ये नियत करो कि मरते दम तक इंशाअल्लाह दावत के काम को हम हमारा काम बनाएंगे।
लेकिन मोहब्बतों के साथ। एक जुमला याद रखना, ये अहम नसीहत कह रहा हूं मैं, जुबान का मीठा बोल जो लोगों के दिलों को जोड़ दे, ये करोड़ों नफलों से भारी है। और जुबान का कड़वा बोल जो लोगों के दिलों को तोड़ दे, ये करोड़ों गुनाहों से भारी है। इसलिए जुबान का मीठे बोल बोलो। हाफिज पटेल साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाते थे वहाँ निज़ामुद्दीन, तो मुझे कहते थे, यूनुस, ए यूनुस, सांभर, कान खुला रखवाना, आंखों खुली रखवानी, जुबान बंद रखवानी। यह हाफिज साहब मुझे कहते थे जब आते थे वहाँ। तकरीबन जब भी तशरीफ लाते थे, अल्लाह उनकी कब्र को रोशन करे, ये मुझे कहते थे कि कान जैसे नहीं खुला रखवाना, आंखों भी खुली रखवानी, ऐसा करते, ऐसा चाली चीज़ें, पर जुबान बंद रखवानी। इसलिए हक हक है, चाहे कोई उस पर अमल न करे, बातिल बातिल है, चाहे सारी दुनिया उस पर अमल करे, सच सच है, चाहे कोई उसको न माने, और झूठ झूठ है, चाहे सारी दुनिया उसको माने। इसलिए हमारा काम है हक के साथ रहना, हक की आवाज़ को बुलंद फरमाना, और हक वालों के साथ रहना, और अपने ईमान की हिफाजत करना। करोगे इंशाअल्लाह भाई? और हमेशा मैं दुआ करता हूँ उसके लिए जो मेरे लिए दुआ करता है। अगर आप मेरे लिए दुआ करोगे तो मेरी दुआ में पार्टनर रहोगे इंशाअल्लाह। देखो, ज़्यादा फ़ायदा आपका ही होगा इंशाअल्लाह, कि मेरी दुआ में पार्टनर, मेरे बयान में पार्टनर, मेरे सबक में पार्टनर, मेरे कुरान के तर्जुमे आ रहे हैं, आ गए हैं, उसमें पार्टनर। इतनी अच्छी पार्टनरशिप कहाँ मिलेगी भाई? बगैर पाउंड लगाए रोकड़ो धम दो, खाली दुआ करनी है। करोगे मेरे लिए दुआ इंशाअल्लाह? अब बताओ, अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए कौन कौन तैयार है? जल्दी जल्दी नाम लिखाओ। खालिद पानी दे इंशाल्लाह, हिम्मत करे। Who is ready inshallah? 4 months inshallah, 40 days. December holidays are coming up inshallah. Who is ready for that inshallah? Come brothers, mashallah. कौन तैयार है? Mashallah. भर Give के your दो। names and give, 4 महीना हर साल। अरे वाह, माशाअल्लाह। कहाँ के हैं हमारे मोहतरम? कहाँ से है? बोल्टन से अब माशाल्लाह। बोल्टन माशाअल्लाह। जी मौलाना, 4 महीना पैदल माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। जी माशाल्लाह। क्या नाम है? साकिब। कहाँ से? नेल्सन से। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह निकलना आसान फरमाए माशाअल्लाह। 4 months माशाल्लाह। योर नेम? नूर मुशफीक। अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। बंगाल के हैं? जी बंगाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल। कब माशाल्लाह जी मौलाना? दिसंबर की छुट्टियों में माशाल्लाह मौलाना साहब माशाल्लाह मैनचेस्टर से आए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह निकलना आसान फरमाए। जी हिम्मत करें। कम ब्रदर माशाल्लाह। हमारे हुसैन भाई माशाल्लाह। माशाअल्लाह। कहाँ के हुसैन भाई? यही के। जी माशाल्लाह। 4 months माशाल्लाह। अल्लाह मेक इट इजी, अल्लाह अक्सर माशाल्लाह। कम ब्रदर माशाल्लाह। जी मौलाना अब्दुल गफूर साहब माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। 4 महीना। बहुत अच्छा। जी मुनीर खान साहब माशाल्लाह। और बोलो, और बोलो। क्या इरादा? 40 दिन। कब से इंशाल्लाह? दिसंबर से। अल्लाह कबूल फरमाए। जी 4 months पैदल माशाल्लाह डॉक्टर। माशाअल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। यहाँ पैदल माशाअल्लाह। माशाल्लाह। जी 10 दिन मसरा। कब से? दिसंबर हॉलीडे में माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। जी और भी हिम्मत करें। कम ब्रदर्स, यंगस्टर्स मेकिंग टेंशन एज वेल इंशाल्लाह। 4 महीने। क्या नाम? अहमद फ्रॉम जामिया माशाल्लाह, जामिया ब्लैकटन से अहमद माशाल्लाह। जी क्रिसमस 10 days ब्रदर। जियाद माशाल्लाह। जी ब्रदर मोहम्मद 10 days, 4 months intention, 10 days in December. माशाल्लाह, अल्लाह मेक इट इजी, अल्लाह अक्सर माशाल्लाह। हिम्मत करें साथ में। बोले भाई माशाल्लाह। Who else is ready माशाल्लाह? और बोलो। बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह, इंग्लैंड वाले बहुत अच्छे हैं। 4 महीना। योर नेम? मस्जिद मोमिनीन पूरी जमात इंशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। जी क्या नाम भाई? एवरी मंथ 3 days। क्या नाम? जियाउर रहमान। अल्लाह कबूल फरमाए, निकलना आसान फरमाए। अल्लाह आसान करे। और बताओ। और भी हिम्मत करे साथ इंशाल्लाह।
10 days December, you know? आपके यहाँ दिसंबर में छुट्टियाँ होती हैं? जी जी, 10 दिन की ये छुट्टी ऐसी होती है कि काम वालों को भी छुट्टी होती है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये छुट्टी ऐसी होती है कि अगर सब निकलेंगे, नौजवानों को लेकर निकलेंगे, ये नौजवान इस समर की जो लंबी छुट्टी होती है उसमें चिल्ले के लिए वो तैयार होते हैं। अच्छा। जी, हिम्मत करें इंशाल्लाह। Well, माशाल्लाह, youngsters making tension इंशाल्लाह, at least for 10 days इंशाल्लाह, you know, who is ready इंशाल्लाह to spend 10 days in the path of Allah in the December holidays माशाल्लाह। 10 days you need? Arif माशाल्लाह from Masjid Taqwa, Allah make it easy, Allah accept माशाल्लाह। माशाल्लाह Masjid माशाल्लाह। Taqwa वाले कितने जमातों का इरादा करते हैं? हम इन जमात from Masjid Taqwa इंशाल्लाह। जाकिर क्या 3 जमातें माशाल्लाह दिसंबर की छुट्टी है मस्जिद तकवा से माशाल्लाह अल्लाह माशाल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह में की दीजिए माशाल्लाह। माशाल्लाह अभी माशाल्लाह। हिम्मत करें इंशाल्लाह। दिखाइए माशाल्लाह। और बताओ। अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, अच्छे लोग हैं। जिस करम से अल्लाह ने हमें यहाँ जमा किया, अल्लाह हम सबको नबी के पड़ोस में जमा कर दे इंशाल्लाह। 10 days दिसंबर माशाल्लाह, हाफिज़ माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह निकलना आसान फरमाए माशाल्लाह। हमारे हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैहि used to say, you know, कि अगर 1 लाख पाउंड हमारा लग गया और एक नौजवान बन गया, ये भी सस्ता सौदा है। कम ब्रदर्स, तो ये नौजवानों ये बहुत, they are the break of the nation, you know, either they are make of a nation or they are the break of the nation. तो हिम्मत करें साथी इंशाल्लाह। In these December holidays इंशाल्लाह we will go ourselves and inshallah we'll take, you know, our youngsters with us इंशाल्लाह। बड़े और बाद में भी नियतें करें। दिसंबर क्या, जब भी आने फुर्सत मिले हमारे मरकज़ में आओ, मशवरों में आओ और नाम लिखाओ। कभी हम 3 चिल्ले के लिए तैयार हैं, चिल्ले के लिए तैयार हैं। अब तो गूंगे, बहरे, लंगड़े ये भी साल के लिए निकल रहे, 6 साल के 6 महीने के लिए निकल रहे। सबका इरादा है ना, अल्लाह पाक हमारा है ना अल्लाह कबूल फरमाए इंशाल्लाह। आमीन। और दूसरे और भी इंशाल्लाह मज़ीद इरादा करें और दूसरे और साथियों को भी तैयार करें इंशाल्लाह। कल का प्रोग्राम है हमारा? कल इंशाल्लाह मस्जिद वली के अंदर 8 बजे ईशा की नमाज़ होगी, प्रेस्टन न्यू रोड। और हज़रत का इंशाल्लाह मस्जिद वली के अंदर ईशा की नमाज़ के बाद प्रोग्राम होगा। वहाँ साथी खुद भी पहुँचे और इंशाल्लाह हमारे भाई के और हमारे दोस्तों को भी इंशाल्लाह यानी मेहनत करके और उनको भी यानी साथ में तैयार करके लेके आए इंशाल्लाह। सब इरादा करते हैं इंशाल्लाह। 8 o'clock will be Isha namaz in Masjid Wali tomorrow on Preston New Road, and inshallah Hazrat will give a program there inshallah. And on Wednesday inshallah in Masalla Maryam on Sheikh Brow St Mary's inshallah waha 7 o'clock will be Isha namaz, and after Isha namaz inshallah Hazrat will give a program there inshallah. So pass the message on. Allah make it easy inshallah. आओगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि ये जो मैंने आपको हदिया दिया ना, 313 मरतबा सूरह इखलास, 313 मरतबा दुरूद शरीफ, 313 मरतबा इस्तग़फ़ार और 313 मरतबा सूरह फातिहा। इस हदिये का नाम है जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार, ईमानदार। जिसको भी मैंने बताया अल्हम्दुलिल्लाह, कोई किसी ने भी आकर शिकायत नहीं की कि मौलाना मेरा काम नहीं बना। अल्लाह ने काम बनाया। सबसे बड़ा काम हमारा ये है कि अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत करे। तो जहाँ जाता हूँ ये मेरा हदिया देता हूँ उनको। फिर ये मेरी तस्बीह है, इसका नाम भी है जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार, ईमानदार। अब सारे मजमू को दे नहीं सकता, लेकिन जहाँ जाता हूँ वह इमामों को दे देता हूँ। तो यहाँ 2 इमाम हैं। और इस बच्चे ने माशाअल्लाह कुरान पढ़ा, बहुत पसंद आया। और इसने जो है जन्नत पढ़ी, सलाम, ये हमारे देवबंद के हैं, ये पढ़ने वाले जो है वो हमारे ख़ास लोगों में है। तो एक उनको देता हूँ, ले। इसका क्या नाम है? जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार, ईमानदार। पाउंड भी बहुत लगेगी, ये बरकती है, बगैर मेहनत के पाउंड आएंगे इंशाल्लाह। तो जी इमाम साहब एक आपकी और वो दूसरे इमाम साहब मुझे पहचानता नहीं, एक उनको दे देना, ठीक है? चलो दुआ कर लो भाई। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु फसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह इस मस्जिद वालों को कबूल फरमा, क़ुर्ब जवार वालों को कबूल फरमा। अचानक का खैर हमें नसीब फरमा, अचानक के शर से हमारी हिफाजत फरमा। हमारा खोया हुआ दीन हमें वापस दे दे, हमारा खोया हुआ कुरान वापस दे दे, हमारी खोई हुई इज़्ज़तें वापस दे दे, खोया हुआ दावत का काम वापस दे दे।
ए अल्लाह ये मजमा आमीन कह रहा है, किसी के बाप का इंतकाल हो चुका है, किसी की माँ का इंतकाल हो चुका है, किसी के माँ और बाप दोनों का इंतकाल हो चुका है और वो कब्रों में इंतज़ार में है कि कोई हमारे लिए भी दुआ करता है कि नहीं करता। ए अल्लाह हमारे माँ बाप की मग़फ़रत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़रत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़रत फरमा, जो ज़िंदा हो उनकी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह जिसने भी मुझे दुआओं के लिए कहा हो या दुआओं के लिए खुतूत में लिखा हो या जिनका मुझ पर किसी किस्म का हक़ और एहसान हो या जो मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहते हों या माएँ बहनें बेटियाँ बहुएँ मुझे अपनी दुआओं में याद करती रहती हों, मेरी सारी दुआओं में उनका पूरा पूरा हिस्सा नसीब फरमा। ए अल्लाह जो मक़रूज़ हों उनके कर्ज़ों के अदा होने की गैब से सूरत शक्लें पैदा फरमा, जो बीमार हों उन्हें शिफाए कामिला आजिला दायमा मुस्तमिर्रा अता फरमा। ए अल्लाह जो बीमार हों तू जानता है, कोई हार्ट की बीमारी में है, कोई किडनी की बीमारी में है, कोई डायबिटीज़ की बीमारी में, कोई घुटने की बीमारी में, उन सबको तो शिफा दे। और अल्लाह जिन्नात भी अगर बीमार हो तो उनको भी शिफा दे, और अल्लाह जानवर भी अगर बीमार हो तो उनको भी शिफा दे, इसलिए कि तेरे नबी ने फरमाया है अल खल्क़ आयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। अल्लाह तेरे कुंबे में जो बीमार हो उन सबको तो शिफा दे, और जिसकी जो ज़रूरत हो उनके ज़रूरतों का तो गैब से तकफ़ुल फरमा। ए अल्लाह हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे देना तो आता है, अपने करम से हमारी झोलियों को हिदायत से भर दे। ए मौला करीम, आपके वो मुबारक 8 नाम जो आपने सूरज पे लिखे और आपके वो मुबारक नाम जो आपने अर्श पे लिखे और आपके वो अस्माए हुस्ना जो आपने कुर्सी पे लिखे और आपके वो अस्माए हुस्ना जो आपने समंदरों के किनारों पे लिखे जिसकी वजह से समंदर तुग़यानियों पर नहीं आते, और आपके वो अस्माए हुस्ना जो आपने तूबा दरख्त के जड़ों में लिखे, और आपके वो अस्माए हुस्ना जो आपने सिदरतुल मुंतहा के पत्तों पे लिखे, और आपके वो अस्माए हुस्ना जो आपने बैते मामूर पे लिखे, और आपके वो अस्माए हुस्ना जो आपने जमजम के जड़ों में लिखे, और आपके वो अस्माए हुस्ना जो आपने सफ़ा के जड़ों में लिखे, और आपके वो अस्माए हुस्ना जो आपने मरवा की जड़ों में लिखे, और आपके वो अस्माए हुस्ना जो आपने अरफात के मैदान में लिखे, और आपके वो अस्माए हुस्ना जो आपने मिना की पहाड़ियों पे लिखे, और आपके वो अस्माए हुस्ना जो मुज़दलिफ़ा के मैदानों में लिखे। ए अल्लाह आपके वो अस्माए हुस्ना जो कुरान में आपने नाजिल किए हैं, और आपके वो अस्माए हुस्ना जो तेरे नबी ने हमें बताएं, और आपके वो अस्माए हुस्ना जो आपने ज़बूर में उतारे हैं, और आपके वो अस्माए हुस्ना जो आपने आप तौरात में उतारे हैं, और आपके वो अस्माए हुस्ना जिसे सिर्फ आप अकेले जानते हैं और कोई नहीं जानता, उन सारे नामों के तुफैल और बरकत से दुआ मांगते हैं कि उम्मत की इज्तिमाई और इनफरादी परेशानियों को दूर फरमा दे, उम्मत की इज्तिमाई और इनफरादी परेशानियों को दूर फरमा दे। ए अल्लाह जिसके दिल में जो जायज़ मुरादें हों, आफियत से उनके जायज़ मुरादों को पूरी फरमा कर उसमें खैर की शक्लें और सूरतें पैदा फरमा। ए अल्लाह हवाओं के साथ जो खैरें आती है वो हमारे लिए मुक़द्दर फरमा, हवाओं के साथ जो बुराइयाँ आती है उन बुराइयों से तो हमें बचा ले। ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे। जिस करम से आपने हमें यहाँ मस्जिद तक़वा में जमा किया है, उसी करम से तेरे उसी करम से जन्नत के बाज़ारों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हमारी क़यामत तक की आने वाली नस्लों के साथ तो हम सबको जमा फरमा दे। ए अल्लाह आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह तो हमें क़ल्ब सलीम अता फरमा, तो हमें क़ल्ब सलीम अता फरमा, तो हमें क़ल्ब सलीम अता फरमा। ए अल्लाह हम इंग्लैंड आए, लोगों ने हमें बहुत अच्छे अच्छे खाने खिलाए, जिन्होंने हमें खिलाया तो उसको खिला, जिन्होंने हमें पिलाया तो उसको पिला। ए अल्लाह दोनों जहाँ की सुरखरुई का मामला फरमा। ए अल्लाह जो मांगा वो अता फरमा,
मांगने से रह गया वो अता फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर के लान की दुआएं मांगी हैं वो सारी हम सब के लिए मुक़द्दर फरमा। जिन शुरूर से पना चाहिए हो उन शुरूर से तो हमारी हिफाजत फरमा, और अपने फजल करम से हमारे अक़दाम और अक़लाम को कबूल फरमा, हमारे असबाक को कबूल फरमा, व्हाट्सएप के हमारे सबकों को कबूल फरमा, हमारा सबक जो सुने और उसको आगे फैलाए, ए अल्लाह उसकी क़यामत तक के आने वाली नस्लों को कबूल फरमा। और तू हम सब से राज़ी हो जा। जब यहाँ से उठकर हम अपने मकाम पर जा रहे हों, तेरे आसमानों पर ऐलान हो रहा हो, क़ूमू मग़फ़ूरन लकुम, खड़े हो जाओ, तुम्हारे गुनाहों को नेकियों से बदल दिया गया। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को नेकियों से बदल दे। ए अल्लाह हमारे भाई इलियास बीमार हैं, उनको शिफाए कामिला आजिला आजिला दायमा मुस्तमिर अता फरमा। ए अल्लाह हम सबको सेहत का लिबास पहना दे, हम सबको तक़वे का लिबास पहना दे, हम सबको आफ़ियत का लिबास पहना दे, हम सबको ज़ुहद का लिबास पहना दे, हमारी आँखों में तेरी मोहब्बत का सुरमा लगा दे, हमारे दिलों में तेरी मारिफत का नूर कूट कूट के भर दे। और जितना मजमा आमीन कह रहा है और जहाँ पर आमीन कही जाए उनकी और हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों को तो कबूल फरमा। ए अल्लाह हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों में कोई बेनमाजी पैदा न हो, कोई बेनमाजी पैदा न हो, तो उसकी गैब से सूरत शक्ल पैदा फरमा। ए अल्लाह जो मांगा वो अता फरमा, मांगने से रह गया वो अता फरमा, और अपने फजल करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिना रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।